वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स आज डील करेंगे वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में अगर कोई भी दो मैट्रिसेस ऐड करनी है तो उस सबसे पहले हमें चेक करना होगा क्या उनका ऑर्डर सेम है। अगर दो मैट्रिसेस हैं, सपोज हमारे पे एक मैट्रिक्स है A 1 2, हमारे पास एक और मैट्रिक्स है B 2 1 और एक और हमारे पास मैट्रिक्स है C 2 3। अब जो मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर जो है हमारे पास वो है 2/1 और मैट्रिक्स B का ऑर्डर है 1/2 और मैट्रिक्स C का ऑर्डर है 2/1। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए पहली क्वालिटी ये है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब मैट्रिक्स A 2/1 है, मैट्रिक्स B 1/2 है, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकती। इसी तरह मैट्रिक्स C जो है वो 2/1 है, तो मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B जो है ये ऐड हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए हमारे पास सिर्फ एक प्री रिक्विजिट है, वो ये है कि मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स A है 1 3 4 9 और इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स है B जो क्या है 2 4 7 9। अब मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 2/2, मैट्रिक्स B का ऑर्डर है 2/2, तो ये दोनों मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं। A प्लस B इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 1 3 4 5 प्लस 2 4 7 9। और जब हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट एंट्री में ऐड हो जाएगी। ये इस तरह से बनेगा 1 प्लस 2। सेकेंड एंट्री में ऐड होगी, ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 4। थर्ड एंट्री थर्ड में ऐड होगी तो ये आ जाएगा 4 प्लस 7। फोर्थ एंट्री फोर्थ में ऐड होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 9 और हमारे पास A प्लस B बराबर आ जाएगा 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 7 11, 5 प्लस 9 14। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए लाजमी है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यही सेम रूल सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होता है। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो उन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज हमारा एक मैट्रिक्स है A 1 4 7 9, सेकेंड मैट्रिक्स है B जो हमारे पास है 3 4 6 5। अब इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है इसलिए हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से लिखा हो जाएगा 1 माइनस B, A की वैल्यूज 1 4 7 9 माइनस B मैट्रिक्स 3 4 6 5। इसमें भी हम वही सेम रूल अप्लाई करेंगे एडिशन के लिए जो हमने एडिशन मैट्रिक्स में किया था, लेकिन फ़र्क ये आएगा कि इधर दरमियान में पॉजिटिव साइन की जगह नेगेटिव है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 4 माइनस 4 7 माइनस 6 9 माइनस 5। हमने क्या किया, फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेकंड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, थर्ड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दिया और फोर्थ में से फोर्थ को। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा A माइनस B इज इक्वल टू -2 0 1 4। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर।
सपोज हमारे पास एक नंबर है k, तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसके एंट्रीज हैं A, B, C, D, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक रियल नंबर k से, तो ये बन जाएगा k A, और k जो है A मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से k A, k B, k C, k D। इसकी एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है B, उसके एंट्रीज हैं 1, 2, 7, 8, और k सपोज हमारे पास है 2, तो ये आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। सपोज k अगर हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर होता, यहाँ पे k हमारे पास आ गया -3, और हमारे पास एक और मैट्रिक्स C, उसकी वैल्यूज़ हैं 1, 3, 7, 8, तो ये हमारे पास बन जाएगा -3 इंटू C इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 1, -3 मल्टीप्लाई बाय 3, -3 मल्टीप्लाई बाय 7, -3 मल्टीप्लाई बाय 8, और इसका आंसर आ जाएगा -3, -9, -21, -24। तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रियल नंबर तमाम एंट्री से इक्वली मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ जो है दो मैट्रिसेस को डील करता है। इसके मुताबिक हमारे पास रूल है a प्लस b बराबर होगा b प्लस a। तो मैट्रिसेस जो हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन को वेरीफाई करती हैं। सपोज हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, a है 1, 2, 3, 0, b हमारे पास है 0, 2, 9, 7। अब इसके लिए सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस b, सबसे पहले a की वैल्यू 1, 2, 3, 0, उसके बाद प्लस साइन, b की वैल्यू 0, 2, b की वैल्यू 0, 2, 9, 7। अब एडिशन के रूल के मुताबिक क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है तो ये ऐड हो सकती हैं। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में 1 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा 1, 2 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 4, 3 प्लस 9 हमारे पास आ जाएगा 12, 0 प्लस 7, 7। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास b प्लस a। सबसे पहले b की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू 0, 2, 9, 7, प्लस इसके बाद a की वैल्यू 1, 2, 3, 0, और 1 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा 1, 2 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 4, 9 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 12, 7 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा 7। तो अगर हम यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन को वेरीफाई कर रही हैं, यानी इसको फॉलो करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ स्टेट करता है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा। वैल्यूज़ में अज्यूम कर लेता हूँ। a हमारे पास है 1, 0, 2, 0, b हमारे पास है 2, 3, 7, 9, c हमारे पास है 2, 5, 9, 8। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी a प्लस b प्लस c। तो ये हमारे पास सबसे पहले a की वैल्यू 1, 0, 2, 0, प्लस ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगी
बी की वैल्यू 2379 प्लस 2598। पहले मैं बोर्ड-मास को फॉलो करते हुए ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ को सॉल्व करूँगा, तो ये आ जाएगा 1020 प्लस 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 5 8, 7 प्लस 9 16, 9 प्लस 8 17। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करूँगा तो ये 1 प्लस 4 5, 0 प्लस 8 8, 2 प्लस 16 18, 0 प्लस 17 17। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर a प्लस बी प्लस सी। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा। राइट हैंड साइड मेरे पास है a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी। अगर मैं इसी तरह वैल्यूज पुट करता हूँ तो a हमारे पास है 1 0 2 0 प्लस b की वैल्यू है 2 3 7 9 ब्रैकेट प्लस c की वैल्यू है 2 5 9 8। पहले मैं ब्रैकेट के अंदर मौजूद मैट्रिसेस को ऐड करूँगा। उनका आंसर आएगा 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 3 3, 2 प्लस 7 9 और 9 प्लस 0 9 प्लस थर्ड मैट्रिक्स 2 5 9 8। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 5 8, 9 प्लस 9 18, 9 प्लस 8 17। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करता हूँ तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के, फोर्थ फोर्थ के। अब दोनों साइड जैसे कि इक्वल आई हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैट्रिसेस एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन को प्रूव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद ऐसी मैट्रिक्स है जिसको अगर मैं एक मैट्रिक्स ए में प्लस करूं तो उसका आंसर जो है ए के इक्वल आ जाए। यानी ए में मैंने एक मैट्रिक्स ऐड की और आंसर ए के इक्वल आ गया तो मैं कह सकता हूं कि ये जो बी मैट्रिक्स है ये एडिटिव आइडेंटिटी है। लेकिन एडिशन के लिए हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A है 1 2 3 4। अगर मैं इसमें ये मैट्रिक्स ऐड करता हूँ 0 0 0 0 तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4। अब मैंने मैट्रिक्स A में ये मैट्रिक्स ऐड की और आंसर वही A मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो O मैट्रिक्स है जो कि एक नल मैट्रिक्स है ये क्या है एडिटिव आइडेंटिटी। हम कह सकते हैं कि कोई भी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स वो एडिटिव आइडेंटिटी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स वो मैट्रिक्स है जिसको मैं अगर किसी मैट्रिक्स में ऐड करूं तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। सपोज मेरे पास मैट्रिक्स A है, मैंने उसमें मैट्रिक्स B ऐड की और वो एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। वो एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ गया तो मैं कह सकता हूं कि B जो है वो A का एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स निकाला कैसे जाता है? आप किसी भी मैट्रिक्स के साइन जो है रिवर्स कर दो या किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव ले लो तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसकी वैल्यूज है 1 2 3 नेगेटिव 4। अब सबसे पहले मैं इसका नेगेटिव निकाल लेता हूँ। इसका नेगेटिव कैसे निकालेंगे? नेगेटिव A और इसकी तमाम एंट्रीज के साइन रिवर्स कर दिए जाएंगे। ये आएगा -1, -2, -3, +4।
अब अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करता हूँ a प्लस नेगेटिव a, तो ये आ जाएगा 1 2 3 नेगेटिव प्लस -1 -2 -3 4, ये आ जाएगा 1 -1 2 -2 3 -3 -4 +4, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 0 0 0, जो कि बराबर है एडिटिव आइडेंटिटी के। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a का एडिटिव इनवर्स है नेगेटिव a। क्यों? क्योंकि दोनों को प्लस करने के बाद आंसर 0 आया।